आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आफ्टर सेक्स प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कपल के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और क्या नेचुरल रेमेडीज से बर्थ कंट्रोल मुमकिन है और क्या वाकई पपाया के इस्तेमाल से हमल रोकना मुमकिन है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि डॉक्टर जमीला राज को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली मेडिकल नॉलेज फ्रॉम अपनी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। बर्थ कंट्रोल के बहुत से तरीके हैं, हर किसी के लिए उनकी जरूरत और तरजीहात के मुताबिक कोई ना कोई तरीकाकार जरूर मौजूद होता है। जैसे कि बहुत ही आम मशहूर तरीका बैरियर मेथड यानी कॉन्डम्स का इस्तेमाल। दो तरह के कॉन्डम्स दस्तयाब हैं। एक तो मेल कॉन्डम्स हैं जो इजीली हर जगह अवेलेबल हैं और हर कोई इनसे वाकिफ है। दूसरे फीमेल कॉन्डम्स होते हैं जो थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं। अगर किसी वजह से कोई बैरियर मेथड को यूज ना करना चाहे या ये मेथड फेल हो जाए, मसलन इंटरकोर्स के दरमियान ये ब्रेक हो जाए, तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के तौर पर मॉर्निंग आफ्टर पिल्स ली जा सकती हैं। इन गोलियों को विद इन 24 आवर्स लेना जरूरी होता है। बैरियर मेथड और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, ये दो तरीके हमने डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद बात करते हैं शॉर्ट टर्म मेथड्स की जो दो तरह के होते हैं। नंबर 1, हार्मोनल मेथड्स। इसमें पहले आते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स जो मुख्तलिफ किस्म की होती है। कुछ ओव्यूलेशन होने से रोकती हैं, कुछ यूट्राइन म्यूकस को थिक कर देती हैं, कुछ सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देती हैं ताकि स्पर्म्स अंदर ना आ सके, और कुछ एग को यूट्राइन लाइनिंग पर लगने से रोकती हैं। दूसरा, बर्थ कंट्रोल पैच। एक ट्रांसडर्मल पैच होता है जो बाजू पर लगाया जाता है। इसमें मौजूद हार्मोन्स स्किन के जरिए एब्जॉर्ब होकर ओव्यूलेशन को रोक देते हैं। तीसरा, बर्थ कंट्रोल शॉट। इंजेक्शन के जरिए प्रोजेस्टीन इंजेक्ट किया जाता है जो औरत के जिस्म में बनने वाले नेचुरल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मानंद काम करता है। इससे सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाता है और स्पर्म यूट्रस में दाखिल नहीं हो पाता। एक इंजेक्शन 3 से 4 महीने तक मौसर रहता है डिपेंडिंग ऑन इट्स टाइप। दूसरा मेथड होता है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, जिसमें एक होती है कॉपर इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जिसे कॉपर टीबी कहते हैं। ये नॉन हार्मोनल डिवाइस होती है। कॉपर यूट्रस के अंदर आने वाले स्पर्म्स की मूवमेंट को बहुत स्लो कर देता है, जिससे वो अंडे तक नहीं पहुंच पाते और प्रेगनेंसी नहीं होती। कॉपर डिवाइस का इफेक्टिव पीरियड 5 साल 10 साल या इससे ज्यादा भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। दूसरी हार्मोनल इंट्रायूटेराइन डिवाइस होती है। ये डिवाइस प्रोजेस्टीन रिलीज करती है। इससे भी प्रोजेस्टीन इंजेक्शन की तरह सर्वाइकल म्यूकस थिक हो जाता है। परमानेंट मेथड्स की बात करें तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल है। औरतों के लिए ट्यूब लिगेशन की जाती है। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें फैलोपियन ट्यूब को सीलिया ब्लॉक कर दिया जाता है। मर्दों के लिए भी एक सर्जिकल प्रोसीजर किया जाता है जिसे नसबंदी या वेजिकटोमी कहते हैं। इसमें इनकी वास डेफरेंस को कट या ब्लॉक कर दिया जाता है। ये वो नस होती है जिससे स्पर्म ट्रेवल करके सीमन में शामिल हो जाते हैं। इस प्रोसीजर के 2 महीने गुजर जाने के बाद सीमन में कोई स्पर्म नहीं रहता, यूं प्रेगनेंसी नहीं होती। अब आखिर में बात करते हैं कि क्या कुछ नेचुरल रेमेडीज ऐसी हैं जिनसे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। तो कुछ लोगों के लिए कुछ चीजें जरूर मौसर होती हैं, लेकिन इनके रिजल्ट्स की 100% गारंटी नहीं होती, इसलिए इन पर टोटली रिलाय नहीं किया जा सकता। ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए डॉक्टर जमीला रियाज को सब्सक्राइब कीजिए।